दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीएससी जीडीसी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज का जो रिजल्ट है रिटन एग्जाम का, स्क्रीनिंग परीक्षा का, वो जारी कर दिया गया है, जिसे आप जो है upsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको अवश्य जान लेना चाहिए। तो उन तथ्यों को डिस्कस करने से पहले हम इस पूरी नोटिस को पढ़ेंगे और वो सारे तथ्य इस नोटिस से ही निकल के सामने आएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2020-21 के क्रम में उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न विषयों के पदों पर चयन हेतु दिनांक 15 मार्च 2022 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा संबंधित अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य और शिक्षा शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार पदों के सापेक्ष 8 गुना मेरिट के अंतर्गत आते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर या अनुक्रमांक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए गए। यानी 8 गुने अभ्यर्थियों के जो अनुक्रमांक रोल नंबर है वहाँ पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं वेबसाइट पर। लेकिन प्रश्न क्या यह है कि क्या 8 गुने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या ये 8 गुने लोग इंटरव्यू दे पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। इनमें से केवल 3 गुने लोग ही इंटरव्यू दे पाएंगे। ये 8 गुने लोगों का देखिए, इसमें यह है कि जो 8 गुने अभ्यर्थी, इनको जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको अरेंज करके आपको अपना एक सेट बनाना है और जब भी आयोग से मांगा जाएगा तो उसे आपको उपलब्ध कराना है। ये क्लियर हो जाएगा आगे जब हम नोटिस में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे नोटिस देखते हैं। ठीक है। उनके आवेदन पत्र, देशना पत्रक, प्रमाणीकरण प्रपत्र तथा विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांक प्रपत्र आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर दिनांक 11 जून 2022 से 17 जून 2022 के मध्य उपलब्ध होंगे। यानी आप के जो सारे डॉक्यूमेंट, ये आपके जितने भी आवेदन पत्र, आपका जो आवेदन पत्र है, देशना पत्रक है, प्रमाणीकरण प्रपत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उपलब्ध होंगे और ये उपलब्ध होंगे 11 जून से 17 जून के मध्य। यानी इसी के मध्य आप डाउनलोड कर पाएंगे, बाद में आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अविलंब इनको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लीजिएगा, बाद के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि बाद में फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसमें देखिए दिया हुआ है, अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रदर्शित उक्त प्रपत्रों को डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे, यानी आप प्रिंट आउट ले लेंगे और उन्हें भरकर उनके साथ अपने दावे की पुष्टि के समस्त शैक्षिक अभिलेखों तथा आरक्षण के दावे के संबंध में प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर सुरक्षित रख लेंगे। दूसरा, प्रश्नगत विज्ञापन संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और दर्शन शास्त्र, 3 विषय यानी अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और दर्शन शास्त्र के अभ्यर्थियों को द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार तैयार किए गए आवेदन पत्र में संलग्न हाथों हाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय प्रयागराज के काउंटर पर दिनांक 20 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के मध्य व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के उपरांत कोई अभिलेख स्वीकार नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई अभिलेख डाक विभाग अथवा किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए, जो 8 गुना अभ्यर्थी हैं उनको अपने समस्त डॉक्यूमेंट प्रमाणित करके आयोग के कार्यालय में उपलब्ध कराना है। लेकिन इस बार क्या नियम है कि ये जो उपलब्ध कराना है, इसको आप जो है किसी अन्य के माध्यम से डाक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं करा सकते। आपको स्वतः जाके वहाँ पर आयोग के कार्यालय में उपलब्ध कराना है और इसके लिए तिथि डिसाइड की गई है 20 जून 2022। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि एक दिन पहले आप पहुंच जाइएगा जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप किसी कारणवश से लेट हो जाएं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट ना कर पाएँ। इस तरह अन्य जो विषय के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के लिए जो तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। तो इसलिए आप यूपीपीएससी की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार आप वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है। तीसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्नातक और स्नातकोत्तर के प्राप्तांक ग्रेड पॉइंट में दिए गए हैं, वे ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत संबंधी प्रमाण पत्र जो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन किए गए दावों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के परीक्षणों उपरांत यदि भिन्न तथ्य पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन माननीय आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। और चौथा, उक्त 3 विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के
उक्त 3 विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के आवेदन पत्र मांगे जाने के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इस क्रम में प्राप्त आवेदन पत्र या शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षणोपरांत स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 3 गुना हर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार है पृथक से साक्षात्कार ज्ञापन जारी किए जाएंगे, जिसकी सूचना यथासमय वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। यानी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा 8 गुना अभ्यर्थियों को, फिर से मेरिट बनेगी, उनमें से 3 गुना लोगों के जो इंटरव्यू लेटर वो जारी किए जाएंगे। तो इंटरव्यू केवल 3 गुना लोग ही दे पाएंगे, जैसा हम लोगों ने शुरू में बात की थी। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय पद हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्राप्तांकों की सूचना अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत दी जाएगी। यानी आपके कितने मार्क्स थे ये आपको पता चल पाएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जीडीसी के विषय में। एक और छोटी सलाह आपको मैं दे दूं कि अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलावा जारी किया जा सकता है तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी डे फर्स्ट से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप सार्थक क्लासेस के माध्यम से अपने इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि जब इंटरव्यू लेटर जारी हो जाएगा उसके बाद आप तैयारी करेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि 15 दिन से ज़्यादा का समय किसी भी स्थिति में मिल पाएगा। जैसा पिछला अनुभव हमारा है उसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ। और आगामी यूपीएचएससी विज्ञापन 51 संबंधित अगर आप जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी चूँकि पेड बैच है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त करके साथ में जुड़ सकते हैं और अपने जीके पार्ट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी